नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्क्वायर निकालने की ट्रिक। कैसे बड़े से बड़े नंबर का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं मात्र 7 से 8 सेकंड में। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए, ये कंपलसरी है। उसके बाद आगे की चीज़ें होंगी, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं। तो स्क्वायर निकालने की हमारे पास में बेसिकली दो मेथड होती है। हालांकि मेथड तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो सीखते हैं हम वो दो मेथड से सीखते हैं। इनसे निकालना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेस मेथड। इस वाली मेथड का नाम है बेस मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी संख्या को हम बेस मान लेते हैं। जैसे 100 को, 150 को, 200 को, ऐसी बड़ी बड़ी संख्या को बेस मान लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये संख्या 100 से या 150 से या 200 से जो भी हमने बेस माना है उससे कितनी ज़्यादा या कम है। उसके हिसाब से हम इस विधि को अप्लाई करते हैं। तो जैसे मान के चलो हमारे पास में कोई संख्या है, वो 100 से n ज़्यादा है। अब इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इस वाली संख्या को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। राइट वाले पार्ट में हम क्या लिखेंगे? जो संख्या 100 से जितनी ज़्यादा होगी उसका यहाँ पे कर लेंगे हम स्क्वायर। तो जैसे 100 से n ज़्यादा है तो इसका क्या करेंगे हम? स्क्वायर। मतलब 100 से n ज़्यादा है तो n का क्या कर दिया हमने? स्क्वायर कर दिया। उसके बाद में जो एक्चुअल संख्या होती है, एक्चुअल संख्या क्या है हमारे पास में? 100 प्लस n। उसमें ये 100 से जितनी ज़्यादा होती है उसमें उतनी ही संख्या हम जोड़ देते हैं। जैसे 100 से n ज़्यादा है तो इस संख्या में हमने क्या जोड़ दिया? n। बस कुछ नहीं करना होता है, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। इस वाले डिजिट के हमें हमेशा कितने डिजिट लेने होते हैं? मात्र 2 डिजिट। अगर इसमें एक डिजिट है, जैसे मान के चलो अगर ये 4 है तो इसको हम बना लेते हैं 04। अगर एक डिजिट या 2 डिजिट ज़्यादा होते हैं तो इस वाली संख्या में जोड़ देते हैं। जैसे मान के चलो अगर ये 144 होता तो इसका हम केवल 44 लेते, बाकी का एक जो हासिल बचता वो हम इस वाली संख्या में जोड़ देते। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा 103 का स्क्वायर। कैसे करेंगे इसे दो पार्ट में डिवाइड करो। अब ये देखो कि 100 से कितना ज़्यादा है, तो अगर इसमें हम 100 निकाल ले बाहर तो कितना बचेगा? 3। मतलब ये 100 से 3 ज़्यादा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। उसके बाद जो संख्या है एक्चुअल वो कितनी है? 103। अब उसमें हम जोड़ेंगे क्या? जितनी वो संख्या 100 से ज़्यादा है वो चीज़ हम इसमें जोड़ देंगे। 100 से कितनी ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे? 3। उसके बाद आगे इसे सोल्व करेंगे तो 103 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा? 106। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। अब 9 को ए से नहीं लिखना है, कैसे लिखेंगे? 2 डिजिट में लिखना है तो आगे क्या लगा दो? 0 9। मतलब 103 का जो स्क्वायर हो क्या हो जाएगा? 10609। 103 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास में? 10609। ठीक है। ऐसे अगला एग्जांपल ले अगर हम, चलिए अगला एग्जांपल ले अगर, अगला एग्जांपल हमने लिया है 117 का स्क्वायर। उसके बाद अगला लिया हमने 121 का स्क्वायर। उसके बाद एक ले लिया हमने 93 का स्क्वायर और एक और ले लो 96 का स्क्वायर। चलो अब इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब इस वाली संख्या को देखो तो 100 से कितनी ज़्यादा है? तो ये ज़्यादा है 17, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 17 का स्क्वायर। उसके बाद संख्या में क्या जोड़ना होता है हमें? जितनी वो ज़्यादा होती है वो जोड़ दो। 117 में क्या जोड़ देंगे? 17। 117 प्लस 17 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 134। और 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास में? 289। अब हमने क्या बताया था कि इस वाले डिजिट से हमें खाली 2 डिजिट लेनी होती है, तो 2 डिजिट ले लो। कितनी लेंगे हम यहाँ पे? 8 9। उसके बाद जो 2 बचा होता है उसमें उसको हम क्या करेंगे? इस वाले डिजिट में जोड़ देते हैं। तो 134 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा? 136। मतलब हमारे पास में 117 का स्क्वायर क्या निकल के आया? 136 89। अब इसे 121 को भी ऐसे ही करेंगे। 121 100 से कितना ज़्यादा है? तो ये ज़्यादा है 21, तो यहाँ पे हमने लिखा 21 का स्क्वायर। अब 121 में 21 जोड़ दो। इसको फर्दर सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 121 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में? 21 का स्क्वायर होता है हमारे पास में 441। उसके बाद 121 में 21 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में? 142।
441 से हमने ले लिया यहाँ पे 41, 4 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 146। इसका मतलब क्या हुआ कि 121 का जो स्क्वायर निकल के आया वो आया हमारे पास में 14641। इसे अगर 93 को देखें तो 93 100 से ज़्यादा नहीं है, 100 से क्या है कम है। और कितना कम है? 100 से 7 कम है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? 100 से जितना ज़्यादा है, जितना कम होता है उसका स्क्वायर। तो ये 100 से 7 कम है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? 7 का स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में क्या था कि 100 से ये ज़्यादा था तो जोड़ रहे थे। अब क्या है? 100 से कम है तो संख्या में क्या कर देंगे हम? घटा देंगे। तो 93 में से क्या घटा देंगे हम? 7 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये 100 से 7 कम था। जब 93 में से 7 जाएगा हमारे पास में कितना बचेगा? ये बचेगा हमारे पास में 86। उसके बाद में 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 49। मतलब ये कितना आ जाएगा? 8649। जो 93 का स्क्वायर निकल के आया हमारे पास में क्या आया? 8649। ऐसे 96 का करें अगर हम तो 96 100 से कितना कम है? तो ये कम है हमारे पास में 4, तो हमने क्या कर दिया? 4 का स्क्वायर। उसके बाद 96 में से क्या घटा देंगे हम? 4। क्यों? क्योंकि ये 100 से 4 कम है। तो 96 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा हमारे पास में? 92। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 16। मतलब 96 का स्क्वायर जो निकल के आया वो आया हमारे पास में 9216। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलो, अब ये यहाँ पे जो बेस था वो क्या था? 100 था। अब बेस अगर 100 है, अगर मान के चलो यहाँ तो 125 तक जाते, 130 तक चले जाते, 135 तक भी चले जाते। आपको हमने क्या बताया था कि 25 तक स्क्वायर याद करके रखना है। अब आप 125 तक इसमें निकाल सकते थे, लेकिन अगर 131 आ जाता तो क्या करते हैं? चलो, जैसे अभी बेस था हमारे पास में 100, अब मान लिया हमने बेस 50। बेस को क्या मान लिया हमने? 50। 50 क्या होता है हमारे पास में? 100 का आधा। 100 का क्या होता है? आधा होता है। अब जैसे मान के चलो हमको निकालना है 57 का स्क्वायर, कैसे निकालेंगे? अब इसमें भी वही चीज देखनी होती है, लेकिन इसमें देखना होता है कि 50 से कितना ज्यादा या कितना कम है। क्यों? क्योंकि हमने बेस क्या माना है? 100 माना है, सॉरी 50 माना है। अभी 100 माना था तो हम उसमें क्या देख रहे थे कि 100 से कितना ज्यादा या कितना कम है। अब इसमें हम बेस मान रहे हैं 50, तो 50 में क्या देखेंगे हम? कितना ज्यादा और कितना कम है। तो 57 जो है 50 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 7 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम मेथड है। उसके बाद में जो संख्या है उसमें क्या जोड़ देंगे हम? 7। अभी तक बिल्कुल वही किया जो अब तक करते आ रहे थे। अब आगे क्या करना है कि जो ये 100 से जितनी ज़्यादा जितना गुना होता है उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये कितना गुना है इसका? 1/2 गुना है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो बस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/2। 57 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 64। 7 का स्क्वायर कर लो कितना आ जाएगा? 49। 2 से इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा? 32 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या क्या आ गई हमारे पास में? 32 इधर और 49 इधर। सीधे सीधे मतलब पता चल गया हमें 32 49 क्या हो गया? 57 का स्क्वायर। ऐसे अगर अगला सवाल करें हम, अगला मान के चलो हमने ले लिया 62 का स्क्वायर। अब ये 50 से 12 आ जाता है तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे? 12 का स्क्वायर और ये 62। 50 से कितना आ जाता है? 12 आ जाता है, तो हमने इसमें जोड़ दिया 12। मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 का। क्यों? क्योंकि हमने बेस 50 माना है। 1/2 इंटू ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 74। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। 2 से इसे काट लो कितनी बार कटेगा? 37 बार। उसके बाद ये कितना आ जाएगा? 144। इसका हम 2 डिजिट लेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा 44। 1 इधर जुड़ के कितना आ जाएगा? 38। मतलब 62 का जो स्क्वायर हुआ वो कितना हो गया हमारे पास में? 3844। ठीक है, आ रही बात समझ आता? चलो अगला देखें। अगर अगला हमने लिखा 44 का स्क्वायर। 44 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अब ये 50 से कितना कम है? तो 50 से हमारे पास में 6 कम है। 50 - 6 करते हैं तब हमारे पास में 44 प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम? 6 का स्क्वायर। अब ये 50 से कम है इसलिए इसमें क्या कर देंगे? घटा देंगे। 44 माइनस क्या हो जाएगा? 6। मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 का। क्यों? क्योंकि ये बेस क्या माना है हमने? 50।
तो 1/2 इंटू 44 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 38, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में 36, 2 से इसे काट लो 19 बार, मतलब 19 36 क्या हो गया हमारे पास में 44 का स्क्वायर। ठीक है, अब बेस 50 हो गया तो हमारे पास में ये वाली मेथड काम आ गई। अगर ऐसे ही बेस कुछ भी हो तो हम निकाल सकते नहीं निकाल सकते। जैसे हमने कहा कि बेस 200 है, या हमने कहा बेस 300 है, तो कैसे करेंगे? जैसे बेस अगर 200 है तो 100 का कितना गुना है 2 गुना, तो इसमें उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 300 होगा तो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखना होता है कि 100 से कितना गुना ज़्यादा है। ठीक है, जैसे हमने कहीं पे लिखा 218 का स्क्वायर, अब इसे कैसे करेंगे? अब ये 200 से कितना ज़्यादा है, ये 18 ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 18 का स्क्वायर। उसके बाद क्या करना होता है, वही सेम मेथड, ये जितनी ज़्यादा है उतनी संख्या जोड़ दो। 218 में क्या जोड़ देंगे 18। उसके बाद क्या करना होता है, 200 100 का 2 गुना है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 218 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 236, इंटू क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 18 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में 324, तो 2 से 236 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में 472। उसके बाद यहाँ क्या है हमारे पास में 324। 324 में से 2 डिजिट हमने उठा ली, 3 को इधर जोड़ दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 475 24, मतलब 218 का जो स्क्वायर निकल के आया वो कितना है 475 24। ठीक है, निकाल लेंगे ऐसे ही सभी का। चलो, तो ये हो गई हमारे पास में बेस मेथड। अगली मेथड क्या है, अगली मेथड, जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी पे बेस है अगली मेथड। जैसे मुझे निकालना हो अगर 64 का स्क्वायर, तो कैसे करेंगे? पहले इस वाले डिजिट का स्क्वायर निकालो, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, हमने 16 का यहाँ पे लिखा 6, उसके बाद 1 को ले लिया कैरी, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, साथ ही साथ इस 2 का भी मल्टीप्लाई कर दो इनमें। मतलब हमने क्या बोला कि 6 इंटू 4 इंटू 2, तो 6 इंटू 4 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में 48। 48 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 49 का 9, हासिल कितना ले लिया हमने फिर से 4। उसके बाद कर दो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 में 4 जोड़ दो कितना आ जाएगा 40, तो 4096 क्या हो जाएगा हमारे पास में 64 का स्क्वायर। ये सबसे फास्ट मेथड है। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो इससे बेहतर मेथड कोई नहीं हो सकती। जैसे हमने कहा 72 का स्क्वायर, तो 72 का स्क्वायर निकालो जल्दी जल्दी, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, 7 इंटू 2 14, 14 में 2 का मल्टीप्लाई करो 28, 28 का क्या आ जाएगा यहाँ पे 8, हासिल कितना आ जाएगा हमारे पास में 2। उसके बाद 7 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 49, 49 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में 51। तो हमारे पास में 72 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास में 5184। ऐसे अगर मैं कहूँ कि मुझे निकाल के बताओ आप 107 का स्क्वायर, तो 107 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? 7 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 49, 49 का 9 लिख लिया हमने, हासिल कितना आ जाएगा 4। उसके बाद 10 का मल्टीप्लाई करो 7 में 70 इंटू 2 कितना हो जाएगा 140 प्लस 4 कितना हो जाएगा 44, मतलब 44 144 का 4, हासिल कितना आ जाएगा हमारे पास में 14। 10 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 100, 100 में 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 114, मतलब 107 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास में 11449। ठीक है, इतनी बात आ रही समझ में? तो सेकंड मेथड थी। इसके बाद हम कुछ ट्रिक बता दे रहे जो कुछ स्पेसिफिक नंबर पे ही लागू होती है। जैसे अब जिन डिजिट के पीछे 5 होता है उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? जैसे हमने लिखा 25, जैसे 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। अब इनका निकालना है स्क्वायर, कैसे निकालेंगे? देखो पीछे 5 है तो 25 तो आना ही है, तो 5 का स्क्वायर लिख लो पहले 25,
उसके बाद जो वाली डिजिट बचती है हमारी, आखिरी वाली डिजिट 5 को छोड़ के जो डिजिट बचती है, उसके आगे जो नंबर होता है न्यूमेरिकल में, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 के बाद क्या आता है हमारे पास में 3, तो 2 × 3 कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, मतलब 25 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास में 625। ऐसे अगर 35 का स्क्वायर अगर हम निकालना चाहे तो 5 है पीछे, कितना आ जाएगा 25। उसके बाद बच क्या गया हमारे पास में 3, 3 के आगे क्या आता है हमारे पास में 4, तो 3 × 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा 12। तो 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास में 1225। उसके बाद अगर 45 का निकालने चाहे, पीछे आएगा 25, 5 को भूल जाओ, बचा क्या 4, 4 इंटू क्या कर लेंगे हम 5, क्योंकि 4 के जस्ट बाद क्या आता है 5 आता है, तो 4 × 5 करेंगे, कितना आ जाएगा 20। मतलब 45 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास में 20 25। ऐसे अगर 55 का करना चाहे तो 55 का कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर किया हमने 25, उसके बाद 5 के बाद क्या आता है 6, तो 5 × 6 करो, कितना आ जाएगा 5 × 6 30 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3025। तो 55 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास में 30 25। ऐसे अगर 65 का करेंगे, 65 के पीछे क्या है 5 है, मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी हमारे पास में 25, मतलब लास्ट की जो डिजिट आएगी 2, कितना आ जाएगी 25। अब 6 के आगे क्या होता है 7, 6 × 7 करो, कितना आ जाएगा हमारे पास में 42। 75 का करो ऐसे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 7 के आगे 8 है, तो 7 × 8 करेंगे, कितना आ जाएगा 56। ऐसे 85 का करो, 5 है पीछे, कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे लिख दिया हमने, 8 × 9 करो, कितना आ जाएगा 72। ऐसे ही इसका करो, 5 है पीछे तो 25 आ जाएगा, यहाँ पे 9 के आगे 10 होता है, तो 9 × 10 करो, कितना आ जाएगा हमारे पास में 90। ठीक है, तो जिनके पीछे 5 होता है उनके निकालने की ट्रिक है। आप कितना भी लिख लो, 105 115 125 135 225 कुछ भी लिख लो, सबका ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, चलो अगली एक और 2 ट्रिक देख लो, जो कि एग्जाम में अभी स्पेशल किसी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था। जैसे अगर हम 11 का स्क्वायर निकालें, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में 121। उसके बाद 111 लिखा हमने, उसके बाद लिखा 11 11 11, उसके बाद लिखा फिर से 11 11 11, उसके बाद फिर लिखा 11 11 11। अब इसमें क्या हो रहा है, 11 का स्क्वायर करने पर कितने एक है यहाँ पे 1 2, तब जितने 2 है उतनी गिनती लिखते जाओ। जैसे लिखा हमने 1 2, ये 2 बार था, उसके बाद फिर से पीछे चले जाओ, 2 के बाद क्या था 1। जैसे अब अगला एग्जांपल दे अगर हम आपको, इसमें 1 कितने हैं 3 है, तो यहाँ लिख लो 1 2 3, उसके बाद फिर से पीछे चले जाओ 3 2 1, मतलब 111 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 2 3 2 1। ऐसे इसमें अगर देखें तो इसमें 1 कितने हैं हमारे पास में 4 है, तो यहाँ पे लिखा हमने 1 2 3 4, फिर से पीछे चले जाओ, 4 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास में 3 2 1। इसका स्क्वायर निकालो, इसमें 1 कितने हैं 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 2 3 4 5, फिर से पीछे जाएंगे 4 3 2 1। इसमें 1 देखो कितने हैं, इसमें है 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर है 1 2 3 4 5 6, पीछे जाएंगे क्या आ जाएगा 5 4 3 2 1। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा कैसे कितने भी बड़े नंबर का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसके बाद कुछ ट्रिक्स सीखे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।